फिजिक्स वाली क्लास में चल सुन लो इसकी बात। करें स्टार्ट बेटा। इसलिए हमने टेट्राहेड्रल और बेटा ऑक्टाहेड्रल पढ़ा दिया था है ना। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इससे बात कर लीजिए। टेट्राहेड्रल में क्या होता है बेटा, दो ऊपर रहते हैं चार नीचे, क्या क्या रहता है बताओ जल्दी से। क्या बेटा टेट्राहेड्रल में क्या था, टेट्राहेड्रल में अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात की जाए तो उसमें बेटा जी जो स्प्लिटिंग होती थी, टीटी ट्रांजिशन होता था, याद करो थोड़ा तो। ऐसा होता था कि जो अपने कंपाउंड्स होते थे बेटा, जो पांच कक्षक होते थे, इसमें पहले वाले का क्या नाम होता था बेटा, और आगे dz, आगे dz(x), ये वाला dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये वाला dz। ये बेटा जी दो में स्प्लिट करता था। अगर आपसे पूछा जाए बेटा जी किसका होगा बेटा, टेट्राहेड्रल का होगा, है ना। तो टेट्राहेड्रल बेटा जी दो दो कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो इसमें क्या रहता है बेटा जी, तीन नीचे। क्यों, क्योंकि हमें पता है T2G या फिर उल्टा था, T2G बराबर में था। ये ऑक्टाहेड्रल का है, टेट्राहेड्रल में तीन ऊपर दो नीचे, ठीक ना बेटा। क्या रहता है टेट्राहेड्रल में, यहाँ से याद रखो ना, इसे क्या बोलते हैं, अपने Eg तो बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, T2G। तो सेम बना, अपोजिट रहेगा। सुनो आ जाइए बेटा, ठीक है। क्या था बेटा जी, दो अपने कितना कहां थे, देखो एक बात याद रखो, टेट्रा का मतलब बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, अरे भैया एक बात बताओ, यहाँ पर बोला हुआ है बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में T यहाँ पर और T बेटा जी कहाँ रहेगा ऊपर, T2G में बेटा जी T कहाँ रहेगा ऊपर, बस दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल में इसी का बेटा जी क्या करना है, हमें कॉपी पेस्ट करना है बस। ऑक्टाहेड्रल में क्या था बेटा भैया, ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता था, डी ट्रांजिशन करता था, बोले ठीक है। अब बेटा जी दो कहाँ रहते थे भैया, ऊपर, और तीन कहाँ रहते थे बेटा नीचे, बस। इसे क्या बोलते हैं, T2G, इसे बेटा जी Eg, बस ऐसा था। ये अपने क्या था, अच्छा एक बात बताओ, ये अपने किसका है बेटा जी, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कक्षा का है, ये किसके हैं बेटा, D के ही तो हैं भैया, D ब्लॉक के हैं बेटा। अपने जो तोड़े हैं वो भी तो D के रहेंगे, ये भी तो D के रहेंगे, तो ये भी D के हैं और ये भी D के हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अपने दो हैं वो बेटा जी ऑन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस है। जो अपने ये वाला तीन है, ये कौन से होंगे बेटा, ये होंगे बिटवीन द एक्सिस, है ना बेटा। बिटवीन द एक्सिस का मतलब आपको पता है बेटा, कहां पर, बीचों बीच में, है ना, ये साइड से तीनों के तीनों। और ये बेटा जी कहां रहते हैं अपने, ये बेटा ऑन द एक्सिस, एक ये था और दूसरा कहां था बेटा, जस्ट ये, ठीक है ना, ये था। तो बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ये आपको पता है। अब यहां से आगे बात करें अपने, चलो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जी CFSE। CFSE के फुल फॉर्म बेटा जी क्या होती है, CFSE। CFSE की फुल फॉर्म होती है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना।
स्प्लिटिंग का मतलब होता है बेटा जी टूटना, ठीक है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग का मतलब है बेटा जी टूटना। एनर्जी कैसे, तो सुनिएगा, अगर मैं बात करूं किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात करें बेटा, ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है बेटा जी कौन कहां रहेगा, इसमें बेटा जी 2 कहां रहेंगे बेटा और 3 कहां रहेंगे नीचे। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भरे हुए मुझे मिल गए बेटा, कैसे मिल गए, जैसे मान लो इस टाइप से मिल गए आपके भरे हुए। अगर आपसे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स में बेटा, इसमें पूछा जाए स्प्लिटिंग एनर्जी बता दो, हमें क्या बता दो बेटा, CF ऐसी बता दो। तो आपको क्या करना है, सुनिएगा, देखो यहाँ से एक लाइन देखो बेटा, ये वाली जो होती है ये वैल्यू यहाँ पर कितनी रहती है, ये 0 कितनी रहेगी बेटा, हाँ डेल्टा tan, यहाँ तक tan होती है tan डेल्टा tan इक्वल टू 0 कितनी रहेगी बेटा, 0 रहने वाली डेल्टा tan की। एक बार बताओ, अगर ये वाली वैल्यू आपकी 0 है, ये वाली वैल्यू बेटा जी कितनी है 0, तो इसके नीचे और इसके ऊपर एक बात याद रखिएगा, टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पर कक्षक 5 ही तो हैं, कितने कक्षक हैं भैया, 5 कक्षक हैं। अब 5 कक्षक हैं जिसमें से ऊपर अपने कितने हैं बेटा, अपने 2 हैं, अपने 2 हैं, तो बेटा जी नीचे वाले कितने हैं 3, तो 3 बटे क्या करना पड़ेगा बेटा 5, और ऊपर कितने हैं 2, तो बेटा 2 बटे 5। और एक बात बताओ, ऊपर वाली संख्या बेटा जी किसमें रहेगी बेटा, प्लस में, और नीचे वाली किसमें रहेगी, माइनस में। बस आपको इतना सा करना है। अब आपको निकालनी है बेटा जी CF, मतलब CF, और साथ में बेटा जी क्या निकालनी है बेटा, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी निकालनी है, इससे बेटा सॉल्व करना होता है। इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे कर पाओगे बेटा, बताओ। यहाँ पर नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, पहले ऊपर देखो, ऊपर कितने हैं 1 इनटू है कितने बेटा 3/5 प्लस नीचे कितने हैं बेटा 5 इनटू माइनस का 2/5। इसे करोगे बेटा सॉल्व तो क्या मिलेगा बेटा 3/5, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 10/5, ये तो हो जाएगा ओवरऑल जो भी सॉल्व करने पे है ना। कितना आएगा सॉल्व करने पे, माइनस का 7/5। और स्प्लिटिंग एनर्जी है बेटा जी खत्म तो होगी, तो ये कैसी प्रोसेस हुई बेटा, माइनस में आ रही है तो एक्सो, अरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो हुई, एक्सो का मतलब बेटा निकलना, तो वही है ना, ऐसा है। अब आपसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पूछ लिया जाए, किसमें बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पूछ लिया जाए। अब आपको पता है 2 चीजें होती थी पहले बेटा जी, आपके कौन से लिगेंड्स होते थे याद करो, हाँ बेटा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, टेंशन ना ले। अभी ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दूसरा कौन सा होता था अपना वीक फील्ड लिगेंड्स। 2 लिगेंड्स होते थे। अब भरने को तो मैंने भर के बता दिए थे, ऐसा कुछ था, आपने एनर्जी अब पता लग गई, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, आपके पास 2 लिगेंड्स होते हैं, एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरा कौन सा होता है वीक फील्ड। अब आपको पता है जब कभी बेटा जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आ जाए, है ना, कौन सा आ जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो हमें पता है पहले हमें क्या करानी पड़ेगी, किसी भी कक्षक की क्या करानी पड़ेगी, जिस भी कक्षक की बात को, किसी भी कक्षक को बेटा जी क्या करोगे बेटा पूर्ण रूप से भरना होगा। किस रूप से भैया, पूर्ण रूप से फिल करना होगा, हाँ पेयरिंग, ठीक है ना। जब पूर्ण रूप से भरोगे तो अपने आप पेयरिंग हो जाएगी। पूर्ण रूप से क्या करना होगा बेटा, भरना होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे भरना होगा, हमें पता चला हमें D7 वाला कोई इलेक्ट्रॉन मिल गया, किसके पास बेटा जी अनपेयर्ड है 7, और हम ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, देखो अपने बात करते हैं नॉर्मल, आप ऐसे बात करते हैं 5 अपने कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, अपने ऐसे करते हैं 2 तो आप ऊपर रख दो और बेटा जी 3 कहाँ रख दो नीचे। अब आप बताओ ये टेट्राहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल है बेटा, ये कौन सा है बेटा, ये बेटा ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले हैं बेटा 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो ऐसे भर दिए। अब यहाँ पर कैसे भरोगे, 7 इलेक्ट्रॉन भरो जल्दी, तो 1 2 3, मैंने कहा था बेटा जी कौन सा होगा बेटा भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से सबको भरना पड़ेगा, तो बेटा भरो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 6 खत्म, एक बचा हुआ कितना है बेटा 7। अब यहाँ से देखो एनर्जी, यहाँ से एनर्जी होगी तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगी आपको, ऊपर वाले ओवरऑल कितने हैं बेटा 5 हैं, ऊपर वाले को हम प्लस में लेते हैं, नीचे वाले को किस में लेते हैं बेटा माइनस में। ऊपर प्लस नीचे माइनस, कितनी संख्या है बेटा इसकी देखो, ऊपर कितने कक्षक थे, ऊपर कक्षक थे 2, और ओवरऑल कितने बेटा 5, नीचे कितने कक्षक है बेटा ओवरऑल कितने बेटा 5, ठीक है ना ऐसा। अब यहाँ से भरना स्टार्ट करोगे तो आप भरने लगो भैया, कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है इनटू -2 बाई कितने बेटा 5, और यहाँ पर कितने बेटा कितने बेटा 1 है,
इंटू कितने है बेटा भैया 3/5 है ना बेटा। इस टाइप से आप क्या निकाल लोगे स्प्लिटिंग मतलब CFSE निकाल सकते हो। अब बताओ यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है सर इसमें ये 5 है सर। हाँ ऊपर में 2 कैसे करते हैं, नीचे वाले 5? देखो बेटा नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, ओवरऑल कितने हैं बेटा 5। ये रहा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या किस में रहेगी बेटा प्लस में, नीचे वाली किस में रहेगी वो सॉरी ऊपर वाली प्लस में नीचे वाली माइनस में। ठीक है ना ठीक है ना। ये हुआ। असल में इसमें क्या होता है बेटा वीक फील्ड इवेंट्स में इसमें पेयरिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। लो D7 भर के बताते हैं। यहाँ से देखो ये अपने कितने कक्षा हो गए 5 हो गए है ना, उसी में भरते हैं अपने लोग 2 ये और 3 बेटा यहाँ पर। अब भरना है इलेक्ट्रॉन, कैसे भरोगे साहब तो 1 2 3 4 5 6 7 समझिए कैसे भरे थे मैंने। सबको भरना है फिर वापस आना है। ठीक है, सबको भरना है फिर वापस आना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अपने नीचे सब भरोगे फिर पेयरिंग करोगे, फिर ऊपर जाओगे फिर पेयरिंग करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी एनर्जी पूछता है तो आपको पता ही है बेटा, इसकी एनर्जी पूछोगे तो क्या आएगा बेटा 7 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल भरे गए हैं। यहाँ से बात करेंगे तो इसके ऊपर बेटा जी क्या रहेगा आपका ओके चल यहाँ पर बताओ बेटा देखना, यहाँ पर हम बात करें इस वाले कंपाउंड्स की तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा देखने पे इसमें मिलेगा सर 3 प्लस का 3/5 और नीचे बेटा जी क्या मिलेगा आपको माइनस का 2/5 पक्का। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखनी है CFSE। जब भी आपको CFSE देखनी है तो भैया मल्टीप्लाई करा दो 2/5 इंटू बेटा जी कितने से कराओगे 5 से, 5 की तरफ से और यहाँ पर बेटा जी कितने हैं आपके 2 इंटू 3/5। अब करोगे सॉल्व तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का 10/5 और यहाँ पर कितना है बेटा 6/5। इसे सॉल्व करोगे तो बेटा जी कितना आ रहा है माइनस का 4/5। असल में एक बात बताओ, यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी एनर्जी बेटा जी यहाँ पर कितनी आती, अगर इसे सॉल्व करो तो बेटा जी कितनी आती 12/5 और यहाँ पर 3/5 और 3 5 तो 12 में से बेटा 3 गए तो कितने बचे माइनस का 9/5 और माइनस का 9/5 ये है और साथ में आपका ये है बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती, अगर यहाँ पर वैल्यू निकालते हो ओवरऑल तो माइनस बेटा जी कितनी निकल के आती 1.8 ही तो आती बेटा 5 में 5 और बचे कितने 4 5 40 माइनस का। इसमें बेटा जी कितनी आएगी आपकी कितनी आएगी 0.8 आएगी और वही माइनस समझे, ऐसे निकाल लेते हैं ठीक है ना, बस इतना आसान। अब बताओ फटाक से समझ में नहीं आया तो फिर अपने एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। सब नीचे सर वीक फील्ड वाले की निकाल दी है बेटा नीचे वीक के लिए निकाली है। हाँ नीचे हमने वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए निकाली है। हमने पेयरिंग सिखाई थी कि पेयरिंग सर कितने आए इलेक्ट्रॉन्स बेटा 5 क्यों 1 2 3 4 5 6 7 उसमें बेटा उसमें सीधे भरे थे 1 2 3 4 5 6 ऊपर 7 ऐसा। पहले नीचे पेयरिंग करा लोगे उसके ऊपर बढ़ना है फिर और यहाँ पर बेटा जी सबको भरते हुए चलना है ऐसा है, क्योंकि इसमें पेयरिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है वीक फील्ड लिगेंड्स से बेटा। ये दोनों कक्षक हमने किसके लिए हैं बेटा टेट्राहेड्रल के लिए या ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये दोनों ऑक्टा के लिए है ना बेटा, दोनों के दोनों किसके लिए हमने ऑक्टा के लिए। ये हमने लिए बेटा ऑक्टाहेड्रल। अच्छा जिसका हो गया है वो एक काम करे फटाक से बेटा D7 ही भरना है आपको, वो भी किसमें भरना है बेटा टेट्राहेड्रल में भरना है
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ क्या बतानी है आपको बेटा, CFSE। और बेटा वीक लिगेंड्स के साथ क्या बतानी है बेटा, CFSE। इन दोनों का काम करोगे, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, T7। टेट्राहेड्रल में भरना है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस मान लो, ये क्वेश्चन। ऑक्टाहेड्रल हमने भरना सिखा दिया बेटा, अब आपको क्या भरना है, टेट्राहेड्रल भरना है। इतना करो फटाक से। कोई नया चेहरा मुझे दिखता नहीं है इस क्लास में, सब तो पुराने दिखते हैं, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ती रहती है। डेली नहीं आता तुम लोग है ना, देख कोई नया नहीं है, सब पुराने ही है, लेकिन कोई बात है, संख्या बढ़ जाती है और पता ही लगता है कौन आया है कौन नहीं आया। हाँ ये लगता है इससे कोई तो डेली आता है, सब तो डेली आगे वाले। चलिए CFSE के ये टेट्राहेड्रल जी हाँ है, थोड़ी टेक चलाया करो, क्वेश्चन करने में सॉल्यूशन होगा तुम्हें। और पता है इतना समझ लिया करो यहाँ पे कि तुम्हें बार बार ऐसे करके ऐसे मुंडी उठाने की जरूरत ना पड़े। एक बार पेन रखा, जितना घिसमेला घिसा, उसके बाद देखा अच्छा ये प्रॉब्लम थी, फिर देखना है। हमने नियम बनाओ कि भैया 10 हमें मुश्किल से 5 बार देखना है व्हाइट बोर्ड पे, भले से जो भी है ना बोर्ड, कि भाई कितना भी लिखा हुआ वो हमें सिर्फ 5 से 10 बार, 5 से 6 बार देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तुम पता है एक कक्षक बनाओगे तो दूसरे कक्षक को देखने आओगे, और वैसा ही बनता है कक्षक। सर जो हमें टेट्राहेड्रल का है, हाँ टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को कितनी आ रही अरे है बहुत ऊपर थी सर, पैर से नीचे से करे ऊपर से। पेरिंग बेटा हमेशा नीचे से होगी है, लोअर लेवल से होगी, अपर से बंदा करा दोगे। पेरिंग हमेशा नीचे से रहती है। इनकी वैल्यू बताओ फटाक से कितनी आ रही है। बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में इनकी कितनी आ रही है वैल्यू? -5 कितना हो गया पहले ये बताओ। -7.5 आ रही स्ट्रॉन्ग के लिए। 6/5 आ रही है, किसकी आ रही है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। स्ट्रॉन्ग में आ रही है 6/5, इसकी बेटा अभी निकाल प्लस का आ रही है माइनस का? माइनस का है। मैं 20 आ रहा है कब से आ रहा है? सेम आएंगे सही दोनों। सर दोनों की सेम आ रहा है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक कर लेंगे। हाँ सही आ रही है, सेम आ रही है। वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग मत कराना, पहले सब भरना। पहले सब भर लीजिए, उसके बाद ही भरेंगे, बस भरेंगे नीचे सेम आ रही है। तो ऊपर सेम आ रही है, ऊपर ठीक है माइनस। चलो 1.2 लिखना पड़ेगा। अब इस पे आओ बेटा इधर। अब अपनी बात करने वाले हैं बेटा किसकी? चलो अपने पढ़ने वाले हैं बेटा फैक्टर फैक्टिंग, ठीक है ना।
फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएसी। सीएफएसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर कर देंगे, एक तो बेटा जी एक बात याद रखो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर अफेक्ट कर देगा, और उसके हिसाब से बेटा जी सेंट्रल मेटल एटम नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा बेटा फैक्टर अफेक्टिंग, तो हेड डाला फटाक से बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग सीएफएसी। सीएफएसी को फैक्टर अफेक्ट करने वाले बेटा कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे। तो नंबर 1 बेटा जी याद रखिएगा, आपको जो देखने को मिलेगा नंबर 1 है ना बेटा, जो अफेक्ट करेगा। आपको पता है कौन अफेक्ट कर देगा बेटा, एक तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जी किसका, सीएफएसी का, वो सेंट्रल मेटल एटम का है ना बेटा। तो सीएफएसी को जो इफेक्ट करेगा, सीएफएसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगी बेटा जी नंबर ऑफ किसके बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है ना बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर करा लो बेटा फटाक से, लो एक क्वेश्चन करा लेते हैं। FeCN6 माइनस का 4, FeCN6 माइनस का 3। बेटा बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में। हाँ बेटा सेंट्रल मेटल एटम दोनों में Fe है ना, इसमें भी Fe है, वहां भी Fe है बेटा जी। 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, कितने बचते हैं बेटा भैया, 6 में से 2 4 चले जाते तो कितने बचते हैं बेटा, प्लस के 3। यहाँ पर देना 6 में से माइनस के 3 चले गए तो कितने बचे बेटा, प्लस के 3। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, सीएफएसी उसकी ज्यादा होगी जिसका सेंट्रल मेटल जो हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन है ना बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन किसका बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का, बस ठीक है सेंट्रल मेटल। तो किसका बेटा जी, किसका ज्यादा है ना बेटा, तो जीतेगा कौन, सीएफएसी किसकी ज्यादा होगी बेटा, सेकंड वाली, ठीक है ना। ठीक, दूसरा देखना बेटा, दूसरा कंपाउंड। हमेशा एक बात याद रखना, सीएफएसी जो है बेटा है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो हमेशा बेटा ज्यादा रहेगी किससे बेटा, सीएफएसी हमेशा ज्यादा रहेगी किससे, रहेगी बेटा ऑक्टाहेड्रल की, किसकी बेटा, ऑक्टाहेड्रल की हमेशा ज्यादा रहेगी कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है ना बेटा। टेट्राहेड्रल की कैसी रहेगी, हमेशा कम रहने वाली है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऐसा। डन, आगे बढ़े फटाक से। चलो देखना बेटा, तीसरा पॉइंट आपसे कहता है, तीसरा पॉइंट आपसे कहता है कि बेटा यदि है ना आपके नंबर ऑफ पीरियड, क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड नीचे जाने पे बेटा जी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि सर यदि हम 3D के हैं, किसके हैं बेटा, 3D के, गए बेटा 4D के, गए बेटा 5D के, मतलब नंबर ऑफ पीरियड इसकी बात की जाएगी। जो कंपाउंड अपने हैं बेटा 3D है ना, जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज समझते हो ना, कौन सी वाली की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, कौन सी वाली की बता, हाँ जो थर्ड सीरीज है बेटा, डी ब्लॉक में है ना बेटा, डी में 3 की बात कर रहा हूँ, ये बनी हुई है ऐसे क्रिटिकल बनी हुई है। यहाँ से बात करें बेटा जी तीसरे वाले की, यहाँ से तीसरा ये चलता है बेटा जी चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, और इसके पीरियड की संख्या कितनी रहती है बेटा 4, पीरियड की संख्या 5 और पीरियड की संख्या 6। और इसे बेटा जी बोला क्या जाता है, 4 पीरियड नंबर है लेकिन बोला क्या जाता है बेटा 3D सीरीज। इसे 5 वाले को बेटा जी 4D सीरीज और बेटा जी 6 वाले को 5D सीरीज। याद करो बेटा, यहाँ था शक्तिवान करे मंजन है ना बेटा, फिर कौन निकाले को मुझे जानिए वाली थी। और जो 4D सीरीज है वो कौन सी है बेटा, वो कौन सी है, यारी जरा निभा
मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद। और ये वाली कौन सी थी अपनी 5D सीरीज बेटा, 5D सीरीज है बेटा। हाँ, ला हफ्ता बरना रे ओसामा, इराक की तरह पिटाई और होगी, ये थे आपकी सीरीज। तो मैं इधर से बात कर रहा हूँ बेटा, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे CFSE का क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, इंक्रीज। ठीक है, CFSE का बेटा जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 3D से मैं 4D में आऊंगा, 4D से 5D, मतलब D ब्लॉक है ना बेटा, D ब्लॉक में मैं ऊपर से ऊपर वाले एलिमेंट के अलावा नीचे में आया तो इंक्रीज होगी, और नीचे आया तो और इंक्रीज होगी। पीरियोडिक टेबल तो पता ही है, इसमें भी तो चलती होगी। खुद ही कहाँ से इसमें है भाई ये है बेटा, यही तो है। इधर से देखो, यहाँ से बात करें अपने, कहाँ से बात करें, यहाँ से। तो हाँ, यहाँ से देखना, ये वाली जो ये वाली पीरियोडिक टेबल है बेटा, यहाँ से देखो, ये जो है आपके, ये आपके कौन से ब्लॉक के कहलाएंगे बेटा, हाँ, ये वाले जितने भी हैं आपने, ये कौन सा पीरियड है बेटा अपना, 4th पीरियड है, लेकिन कहलाएगा कौन सा बेटा, 3D सीरीज। ये कौन सी है अपनी, ये 4D सीरीज है, और ये वाली बेटा 5D सीरीज। तो याद रखिएगा 3D to 4D, 4D to 5D, मतलब यहाँ से मैं नीचे आ जाऊँ, भले से एलिमेंट कौन सा दिया हो बेटा, Fe हो, Ru हो और बेटा ऑस्मियम हो, यहाँ से जब भी मैं नीचे जाऊंगा तो CFSE क्या करेगी, बढ़ेगी। और ये कौन होंगे, सब सेंट्रल मेटल एटम होंगे, है ना। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए बेटा जी ZnCdHg, है ना बेटा, यहाँ से Zn से वाले से आप CD में जाओ तो आपकी CFSE क्या करेगी बेटा, भैया इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, ये डॉट है इनका। चलो चलो, इतना कंफर्म हुआ बेटा, CFSE देखिए। और चौथा पॉइंट और है अपना, 4 ही फैक्टर है जो बेटा जी इफेक्ट इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, एक कौन सी होती है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हमेशा जो कंपाउंड देखने को मिलेगा बेटा, है ना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स मिलेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और बेटा जी वीक फील्ड लिगेंड्स। जो आपकी CFSE है वो इन दोनों बेटा जी किसकी ज्यादा होगी, CFSE जो ज्यादा होगी वो बेटा जी किसकी होगी, अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की, कंपेयर टू बेटा जी CFSE ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। बस अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्वेश्चन भी हो जाएगा बेटा, छोटा सा क्वेश्चन ही मैं चिपका रहा हूं। इन दोनों में बेटा CFSE किसकी ज्यादा होगी, बता दो आप। ये तो आंखें बंद करके बता सकते हो कि सर जो ये वाला कंपाउंड है वो कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और ये बेटा जी Cl वीक फील्ड लिगेंड्स है, और किस में ज्यादा होती है बेटा जी आपकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। तो वो आप बताओ।
हाँ बेटा CFSE हमेशा बेटा स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा जीतेगा क्योंकि वो पेयरिंग करा लेता है ना बेटा ऐसा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो क्रिस्टल है ना, जो क्रिस्टल है उसके फील्ड को स्प्लिट किया जा रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो बता रहे हैं, है ना ऐसा। चलो आगे बढ़े फटाक से बेटा। चलो देखते हैं बेटा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स यहां से बात करते हैं, यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, ठीक है ना। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में एक बात याद रखिएगा, आपने बेटा अभी एक चीज पढ़ी थी, है ना, वो क्या था, वो कुछ ऐसा कंपाउंड्स थे अपने कि भैया एक दो तीन चार पांच, ठीक है ना बेटा, ये अपने दो कंपाउंड्स मिलकर टूट गए थे। आ जाओ ये अपने दो घर ऊपर ले लो और यहाँ पे बेटा कितने ले लेते हैं 3। अब एक बात सुनना, कह रहा है आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना बेटा, या फिर जो कंपाउंड बन के दिया है, जो आपका कोऑर्डिनेशन बेटा जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड show in color because DD transition are present। क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा DD ट्रांजिशन। अब सुनना बेटा ध्यान से, लिखने को लिख लेना, ये बात सुनना जरा ध्यान से, ठीक ना बेटा, लिखने को तो आप लिखते रहोगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखो बेटा सबसे पहले अपनी जो स्टेट है वो बेटा ये वाली जो नीचे वाली लेवल है और ऊपर वाली लेवल है बेटा, वो नीचे वाली लेवल को क्या कहा जाता है बेटा, नीचे वाली लेवल को कहा जाता है बेटा जी ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है बेटा, ग्राउंड स्टेट। जो अपर लेवल है उसे कहा जाता है बेटा एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। और जो लोअर लेवल है ग्राउंड स्टेट है, तो उसे तो ग्राउंड स्टेट नीचे है क्योंकि बेटा इसकी एनर्जी है वो लो है, और ऊपर वाली की एनर्जी कैसी है बेटा, ज्यादा है। तो कहना चाह रहा है सर आपके जो रंग है, रंग का कलर है जो, वो बेटा शो कैसे होते हैं, है ना, कंपाउंड कैसे करके शो कलर कराएगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमारे जो ग्राउंड स्टेट में कलर है, जो ग्राउंड स्टेट है ना, उसमें हमारे कंपाउंड क्या होगा बेटा, प्रेजेंट रहेंगे। मतलब लाइक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो शो कराएगा बेटा कलर। तो क्या शो कराएगा, कलर शो कराएगा। यदि ग्राउंड स्टेट में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कलर शो नहीं होगा। कंफर्म हुआ। यदि वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, कुछ भी हो, आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। भले से ऐसे क्यों ना हो, भले से ऐसे क्यों ना हो, भले से ये कंपाउंड्स बेटा ऐसे क्यों ना हो नॉर्मल, या फिर ये भरे हुए ऐसे क्यों ना हो, कुछ भी हो, एक अनपेयर्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। कंफर्म? ठीक सर। सबसे पहली कंडीशन ये है बेटा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है शो कलर होने की कि नंबर 1 ग्राउंड स्टेट में क्या होना चाहिए बेटा, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोले ठीक है सर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोले है। बेटा एक बात बताओ, हमने देखा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो यदि ये अनपेयर्ड है तो सर इसकी ग्राउंड जो एनर्जी है वो कैसी है बेटा, कम है। क्योंकि हम जानते हैं जो ग्राउंड स्टेट होता है उसकी एनर्जी बेटा जी कैसी रहती है, अपनी कम रहती है। कंपेयर टू बेटा जी एनर्जी किसके बेटा, भैया इसकी ज्यादा रहती है। बोले ठीक है सर। बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे? तो सर आपको पता है बेटा, हमें एक पता है कि हमारे जो यूनिवर्स है उसमें एक चीज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बेटा सनलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, सनलाइट। बेटा यहाँ से हमारी यूवी रेज आई, कौन आई बेटा, यूवी रेज, या फिर बेटा यूवी रेज कह दो, या फिर बेटा क्या बोल दो आप, सनलाइट बोल दो। कंफर्म हुआ?
या तो बेटा जी यूवी रेज बोल दो या फिर आप सनलाइट बोल दो। अब यूवी रेज या फिर सनलाइट आपने बोल दी। अब यहाँ से बेटा जी इसे क्या मिल गई? हीट। क्या मिल गई बेटा? हीट। हीट किस फॉर्म में मिल गई? एनर्जी के फॉर्म। अब बेटा एनर्जी मिल गई तो ये ग्राउंड स्टेट में क्यों रहेगा? ये तो बेटा कूद के कहाँ जाएगा बेटा? एक्साइटेड। अब ये बेटा चला तो जाता है, ऐसे करके चला गया, ये कुछ देर तक यहाँ रहेगा बेटा। जब इसकी एनर्जी जब ये यहाँ रहेगा तो बेटा जी वहां पर रहने के लिए तुम्हें फ्री में कोई रुपए दे गया है, तुम्हारे खर्च तो होंगे, तो कुछ समय बाद बेटा जी क्या होंगे? खर्च होंगे, तो ऊपर तो पहुंच गए तुम, मतलब तुम हो। यहाँ पर तुम्हारी लॉटरी लग गई, तुम सोचा रहे लॉटरी लग गई, तुम भूल गए, तुम भाग गए लंदन। लंदन में तुम काम तो कर नहीं रहे हो, तो कभी ना कभी रुपए तो बेटा जी खत्म होंगे। अब तुम वापस आओगे, तो वापस आओगे बेटा जीतते हुए कि हाँ जी ये लुट गए, ना घर के ना घाट के, दोनों बात होगी। अब यहाँ से तुम पहुंच तो गए वहां पे, तुम कुछ देर रहे, उसके बाद क्या करें बेटा जी? अब तुम वापस आना चाहते हो, क्या करोगे बेटा? वापस आओगे। वापस आते समय आप एनर्जी का बेटा क्या करोगे? एनर्जी का बेटा जी लॉस करोगे। क्या कहोगे? एनर्जी का लॉस। अब जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वही आपको बेटा फ्रीक्वेंसी के रूप में क्या दिखाई देता है बेटा जी? शो कलर। क्या दिखाई देता है बेटा? कलर शो दिखाई देता है। तो ये पूरी कंडीशन है बेटा जी किसकी? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे शो कलर कराता है। सबसे पहले बेटा जी आपको पता है कक्षक है, चाहे वो ऑक्टा हुआ चाहे वो टेट्राहेड्रल हुआ, कुछ भी हुआ, दोनों कंपाउंड कलर शो कराएंगे। कब कराएंगे? जब ग्राउंड स्टेट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा एनर्जी लेने के बाद कहाँ जाता है? एक्साइटेड स्टेज में जाता है, तब कलर शो नहीं होता। लेकिन जब वापस आता है तो एनर्जी का लॉस करते हुए आता है ना, तो वहां पर आपको क्या शो होता है बेटा जी? कलर शो होता है। ठीक है ना, ये बात आ रही है। चलो करो फटाक से। और जो एनर्जी ग्रहण कर रहा है इसी को एनर्जी को बेटा जी कौन सी एनर्जी बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी, है ना, या फिर एक्साइटेड एनर्जी।
जितना बढ़िया लाइट आपको दिया है। ये बना लिया बेटा? अच्छा देखो यही तो बोला था बेटा, लिखा हो बेटा हाउ कंपाउंड शो इन कलर, कह रहा है व्हेन लाइट फ्रॉम विजिबल रेंज से आएगी फॉल ऑन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे गिरे, then that unpaired electron get excited jump to higher level energy level, है ना बेटा? कहाँ पहुँच जाता है बेटा? higher energy level पहुँच जाता है, but electron excited is not stable, वो ऊपर जाने पे stable नहीं रहता, so it come down ground state and release energy, और जो release energy हो रही है, जो energy क्या हो रही है बेटा? release हो रही है, वो ये आपको क्या करके देगी बेटा जी? इसको कलर शो करके देगी, ठीक है ना? तो इसे लिखना चाहो तो लिख लो, वरना भी लिख कर, है ना? वहाँ से समझ जाओगे, ठीक है ना बेटा? ऐसा वरना समझने में अच्छा है कि समझ लो, क्योंकि लिखने के तो जो गाथाएं पड़ेगी, ठीक है ना? ऐसे चलो क्या बोल रहा है? अच्छा ये नहीं दोगे दिमाग खा जाओ। वैसे चालू करो, करो, फिर से वो ऐड में चालू करो, ये चालू लाइट में ये तो चल ही नहीं रहा है। एनर्जी मांग रहा है। एनर्जी सर लाइट में कर दो, लाइट चलेगी, एनर्जी मांग रहा है। एनर्जी मांग रहा है, अब सबको मालूम चला ना? सर लाइट में कर दो, क्या हो गया? अब बुलावा है। ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। क्या हो गया? अरे तो बेटा जी एक बात बताओ, जो अपने कंपेयर में करा रहे थे CFSE के बारे में, तो सबसे पहला रूल था बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटीमीटर एटम आर इंक्रीज देन देयर कंपाउंड्स विल बी स्टेबल एंड CFSE इज अ मोड, मतलब CFSE आपकी ज्यादा होगी अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, नंबर पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन आपकी क्या थी बेटा? कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अपनी कैसा होगा? मजबूत होगा, मतलब CFSE ज्यादा होगी कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड्स के। तीसरा आपका था बेटा ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल के, और चौथा कौन सा था बेटा? हाँ नंबर ऑफ पीरियड में बेटा 80 से 40, 40 से 50 नीचे जाओगे तो CFSE की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक ना? ऐसे चलो इसी के साथ ये चैप्टर बेटा जी यहाँ पर समाप्त होता है ना? अब इसी का भैया पढ़ते हैं जहाँ से बेटा जी अभी नहीं, ये चैप्टर बेस सर से देखो 3 क्वेश्चन तो ऊपर से आते हैं, 3 क्वेश्चन तो ऊपर से निकाल दिए मैंने, ठीक है ना? वो तो आते ही आते हैं। एक बेटा जी कहाँ से आएगा आपका? एक तो आपका CFSE इससे आएगा, ठीक ना? दूसरा आपका किससे आएगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह से आएगा। तीसरा आपका किससे आएगा? वो नॉमेनक्लेचर से आएगा, ठीक है ना? ये इफेक्ट्स हैं, मतलब या फिर उससे आ सकता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर CFSE, या फिर BBT, बस यहाँ से, ठीक है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो बात करें यहाँ से तो देखो फिक्स ही है आपका, ठीक है ना बेटा? ये तो आपका फिक्स है आइसोमेरिज्म वाला, यहाँ से ये तो आता ही आता है, ये मान के चलो, और है बहुत आसान, ठीक है ना? बस देखते हुए चलो, PDF आपको पहुंच जाएगी। चलो बेटा स्टार्ट। बात करें सबसे पहले बेटा जी
आइसोमेरिज्म आपको बताया बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बस डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना बेटा। जैसे मान के चलो कह रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जैसे मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उठाता हूँ आपके सामने, मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उठाता हूँ बेटा जी कंपाउंड्स आपके सामने, जिसमें हम बोलते हैं देखो बेटा एक बात बताओ, हमने एक एग्जांपल उठाया सर कि सर हमारा है C2H5OH है बेटा, इसमें कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है आपकी 2, हाइड्रोजन की संख्या बेटा जी 6, ऑक्सीजन की संख्या 1। ये है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये आपका बेटा जी इसका नाम क्या है बता देना, याद नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से भैया। इथाइल एल्कोहल क्या है बेटा, इथाइल एल्कोहल ये हमारा नाम है बेटा इसका। यदि मैंने यही कंपाउंड लिया, हमने लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा रहेगा किसी कंपाउंड का सेम रहेगा, एंड प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी डिफरेंट रहेंगी। अगर मैं इसी में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला उठा लेता हूँ, सेम उठाता हूँ बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला उठाया, जिसे मैंने उठाया बेटा जी CH3O और साथ में बेटा जी CH3। इसमें बेटा जी कार्बन की जो संख्या पूछी जाएगी उसमें बेटा कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा 6, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। एक बात बताओ, ये और ये बेटा फार्मूला है, ये और ये बेटा जी सेम है, लेकिन इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम ईथर है ना बेटा, इसका नाम है ईथर। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, यहाँ से देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल क्या है बेटा सेम है। तो कह रहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका कैसा हो जाए बेटा सेम हो जाए, बस प्रॉपर्टी कैसी हो जाए डिफरेंट हो जाए। तो एक दूसरे के ये बेटा जी क्या है आइसोमर, ठीक है ना बेटा, क्या है ये आइसोमर, एक दूसरे के क्या है आइसोमर। यहाँ तक क्लियर है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए बस प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम बेटा जी उस फिनोमेना को क्या बोलोगे आइसोमर। कंफर्म हुआ? यहाँ से आगे बढ़े फटाक से, लिखना है क्या फोटो खींच लो धमाधम लिखना पड़ेगा। तो घर हाँ यहाँ तो कोर्स तेजी से चलेगा। तू सही लाइट नहीं है ना, कैसे पता लगेगा लाइट आएगी? बेटा से पता देखना पड़ता है बहुत बड़ा से। चलो इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से। यहाँ पर वाले बेटा जी लिखा हुआ है भैया यूज क्वेश्चंस इन माइंड मैप, मतलब कहने का मतलब है अपने माइंड में एक बात याद रखो, व्हाई आइसोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हमारे जो आइसोमर है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों रखते हैं, है ना बेटा, कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं? तो सबसे पहले जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो बेटा स्ट्रक्चर, क्या रखेंगे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट रखेंगे। जैसे मैंने अभी पढ़ाया था बेटा स्ट्रक्चर था उसका, है ना, मैंने OH की संख्या को कहाँ रखा था बेटा पीछे, फिर मैंने ऑक्सीजन को कहाँ रख दिया था बेटा बीचों बीच में। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा डिफरेंस है। ऊपर से एक तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में बेटा चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा बेटा स्ट्रक्चर में, और दूसरा आपका किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, किसमें चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो किसमें बेटा जी चेंज हो गया आपका, एक तो किसमें चेंज हो गया ओरिएंटेशन में, एक बेटा जी किसमें चेंज होगा आपका स्ट्रक्चर में। तो दो आपको प्रॉपर्टी ऐसी मिलेंगी जो कैसी होंगी बेटा जी डिफरेंट होंगी। पहला या तो आपका स्ट्रक्चर बेटा जी चेंज हो जाए, तो इस वाले जो हमारा जो हाँ उसे क्या बोलोगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या बोलोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो आपका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाए उसे क्या बोलोगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या बोलोगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बस ये बात याद रखो कि सर जी यदि स्ट्रक्चर सेम हो जाए, अगर स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो बेटा जी क्या बोलोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है।
कह रहा है बेटा जी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट मतलब सेम होना चाहिए, बाकी आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए और बेटा ओरिएंटेशन भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। देखना यहाँ पर हमने बात कर ली। सबसे दूसरी बात करें बेटा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की। सर आइसोमेरिज्म अगर कहा जाए बेटा जी स्ट्रक्चर कैसा है, चेंज है, तो आप क्या बोलोगे बेटा जी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो क्या बोलोगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म को बेटा जी दो टाइप में बांटा गया। पहला है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ये आप जानते हैं, तभी वो क्या होगा बेटा। बस अगर आपका सबसे पहले आप चेक करोगे बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो आपका आइसोमेरिज्म होगा। कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया तो वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कंफर्म, यहां से याद रखो। दूसरा कह रहा है बेटा जी पहला आपका स्ट्रक्चर, दूसरा बेटा स्टीरियो। हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा, स्टीरियो की। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इस लिखा हुआ है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपका बेटा जी कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का, जिसमें से अगर देखा जाए तो आपकी जो नीट के सिलेबस में है वो बेटा जी ओनली कितने हैं बेटा, 4 हैं और 5वां वाला नहीं है। ठीक है बेटा, ये कहाँ आता है बेटा जी मेंस वगैरह में, जो अपने बोर्ड के लेवल है ना हायर लेवल में आता है, मतलब लाइक एमएससी वगैरह करोगे तब उसमें आता है, बता रहे। चलो यहाँ पर बात करें बेटा, हम बात करें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। पहला है बेटा जी कौन सा, मतलब वह कंपाउंड जिसमें वह आइसोमर जिसमें बेटा जी क्या देखने को मिलेगा आपको, आयंस देखने को मिलेंगे, उन्हें हम क्या कह देंगे, आयनाइजेशन। दूसरा बात करें बेटा जी कौन सा, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बेटा जी, वाटर मिले। लिंकेज जिसमें बेटा जी क्या मिले हमें बेटा, भैया लिंकेज देखने को मिले, उन्हें हम क्या बोलोगे बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा बेटा जी क्या लिखा हुआ है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब है जिसमें हमें क्या मिले बेटा, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिले, उन्हें हम क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेटा जी कितने टाइप के हैं अपने बेटा, 4 टाइप के हैं। पहला कौन सा है बेटा, आयनाइजेशन। दूसरा कौन सा है, हाइड्रेशन। तीसरा कौन सा है बेटा, और चौथा खत्म। ठीक है ना, ऐसा है। तो सबसे पहले अपने किसे पढ़ लें बेटा, आयनाइजेशन। तो कह रहा है नंबर ऑफ आयन के हिसाब से, किसके हिसाब से, नंबर ऑफ आयन के हिसाब से टाइप ऑफ आयन आर डिफरेंट। जब हमारे आयन कैसे हो जाएं बेटा, डिफरेंट हो जाएं, आप यहीं से एक अनुमान लगाओ। बोले क्या सर, हम क्या लगाएं बेटा, यहाँ पर ये आपका कंपाउंड है कोई, हमने क्या किया, इतना कंपाउंड्स बेटा जी क्या बनाया, ये कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया बेटा, कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना दिया बेटा जी, सिंपल, है ना बेटा, सिंपल है। एक बात बताओ, यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बेटा जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर कह सकते हो बेटा जी कॉम्प्लेक्स कैटायन। अरे यही तो बोल सकते हैं हमने, क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और इसमें क्या बोल सकते हो बेटा, ये बोल सकते हो सिंपल आयनाइन। बोले ठीक है सर, सिंपल आयन बेटा जी अगर तोड़ा जाएगा तो कौन सा टूटेगा, सिंपल वाला टूटता है बेटा, कॉम्प्लेक्स वाला, सिंपल वाला। सर जी सिंपल वाला टूटेगा तो एक बात बताओ बेटा, बोले क्या सर, यहाँ पर बेटा जी कितना चार्ज आएगा बेटा, -2, और -2 किसकी वजह से आया था, SO4 की वजह से। -2 किसकी वजह से आया, SO4 की वजह से। लेकिन यहाँ पर बेटा जी -1 आएगा, वो किसकी वजह से आया बेटा, वो बेटा जी किसकी वजह से आया, Br की वजह से। यहाँ पर बेटा SO4 की वजह से। तो कहना चाह रहा है यहाँ पर बेटा जी आयन कितने हैं, -2, यहाँ कितने हैं बेटा, -1। तो कहना चाह रहा है नंबर ऑफ बेटा जी आयंस कैसे होंगे बेटा, टाइप ऑफ आयन आर डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के आयंस होंगे। कहने का तात्पर्य है ये कंपाउंड इसी से, दोनों देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा बेटा, सेम होगा। बोले कैसे होगा सर सेम, बोले देखो CO बेटा जी यहाँ पर भी है, CO यहाँ पर भी है, तो CO क्वालिफाई हुआ बेटा जी, दोनों में सेम है। NH3 है, बोले NH3 है, कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं। कौन सा है बेटा जी, SO4 है, बोले SO4 है, बोले Br है, Br है। लेकिन इसमें बेटा जी आयंस की संख्या कैसी हो गई है, डिफरेंट। तो उस कंपाउंड्स को हम आई क्या बोलोगे बेटा, आयनाइजेशन, ठीक है ना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं वह जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस आयंस की संख्या कैसी हो। ठीक है, आगे बढ़े फटाक से, चलो क्वेश्चन आ जाए फिर फटाक से। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, यही है इसमें कुछ करना है, बस सोचना है। तुम लिख वैसे भी लिख नहीं पाओगे, इतनी तेज चलेंगे अपने, अभी बहुत बचा है ना अभी तो।
ऐसा है। ये अभी तक कितने पेज हुए देखो, 1 2 3 4 5 5 हुए, अभी 20 ऐसे 23 हैं, 23 और हैं, ठीक है ना, ऐसा है, इसीलिए तेज चल रहे हैं सभी। इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है कॉम्प्लेक्स, कह रहा है सुपर एग्जांपल की बात करें बेटा, ये कंपाउंड्स हैं आपका, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है सर, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है सर, यहाँ पर किसकी वजह से आया बेटा, SO4 की वजह से कितना है बेटा -2, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, की वजह से -1, तो बेटा जी -2 -1 डिफरेंट हुए, तो ये किसका एग्जांपल है, आप ही बता दो भाई, आयनाइजेशन का है सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला फटाक से मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लिया करो, CO NH3 I SO4 ठीक है ना। हाँ एक बात याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, तुम आयंस को देखने लगे तो बेटा गड़बड़ा जाओगे, तो क्योंकि वो आइसोमर है ही नहीं, तो उसमें तुम लिंकेज मार के आओगे, और लिंकेज होगा नहीं क्योंकि है ही नहीं वो, नन ऑफ दीस आर सर। समझ आया? बस वो चीज याद रखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना एक बार आंखें दौड़ा के। चलो यहाँ पर देखो बेटा एग्जांपल, यहाँ पर हम बात करें, देखो इसमें आयंस की संख्या कितनी है, चलो बता फटाक से। इसमें बेटा नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, देखो ये अपना कंपाउंड है, ठीक है ना, इससे हमने ये चारों बनाए हैं, तो इसमें बेटा जी कितनी है अपनी -2, यहाँ पर बेटा जी कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है 0, माइनस नहीं, अरे न्यूट्रल होता है, नीचे वाली ऊपर वाली बोल CNBR कौन सा ये -2 है, CL का अलग, Br का अलग, इसको -2 बोल रहा है ना, हाँ तो -1 -2, इसके बोले तो नीचे वाले की 0 अच्छा ठीक है ना, ऐसा है, समझ में आया बेटा। यहाँ पर Br देखो, एक Br एक देता है, 2 Br कितने देंगे बेटा -2, Cl एक देता है तो कितना देगा बेटा -2, एक यहाँ से माइनस, एक यहाँ से माइनस, ओवरऑल कितना है बेटा -2, यहाँ पर बेटा जी कितना है अपना 0। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है बेटा जी, यहाँ पर किसकी वजह से था, Br2 की वजह से, यहाँ पर किसकी वजह से, Cl2 की वजह से, यहाँ पर किसकी वजह से, Br Cl की वजह से है, इसीलिए हम क्या बोलोगे बेटा जी, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा जी, आयोनाइजेशन कंफर्म। ऐसा नीचे वाला आयंस देगा ही, जब आयंस नहीं लेगा तो क्या नहीं होगा, आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो होगा ही नहीं। अरे आयंस में आयंस चाहिए नहीं चाहिए, नंबर ऑफ आयंस आर डिफरेंट, इसमें आयंस है क्या, नहीं मतलब ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, क्योंकि बेटा जी ये कैसा होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल रहता है तो कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता है, 2 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 0 ही आने वाला है, ठीक है ना, ऐसा है। चलो हाइड्रेट की बात करें बेटा, यहाँ पर आ जाओ, अपने बात करते हैं बेटा अगले हाइड्रेशन की, लो भैया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। यहाँ पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आ जाओ भैया वाटर से हम देखते हैं बेटा जी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन बेटा जी किसमें बेटा वाटर। अगर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म था भी पढ़ा था, अगर उसमें वाटर ही आ जाए, अगर उसमें वाटर आ जाए, है सब रिलेटेड, क्या आ जाए बेटा जी वाटर आ जाए, इस बेटा जी इज रिटन इन प्लेस ऑफ आयन, आयन की जगह जहां पर आयन बना रहे थे उसी की जगह। अब सुनिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड H2O प्ले बेटा जी डुअल रोल, 2 रोल प्ले करता है, कौन से बेटा 2 रोल। सबसे पहले करेगा बेटा जी कौन सा, एक्ट एज लिगेंड्स की तरह, और दूसरा करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। बोले सर जी हमें कैसे पता लगा कि बेटा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिगेंड्स की तरह वर्क कर रहा है या फिर बेटा जी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह वर्क कर रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, सम टाइम इज एक्ट बेटा जी किसकी तरह, लिगेंड्स की तरह, और सम टाइम एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर एक बात बताओ, अगर हमने देखा बेटा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, उसके अगर बीचों बीच में आ गया, क्या आ गया बेटा जी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते थे, अरे सर जी ऐसे ही तो बनाते थे, यदि यहाँ पर आपका H2O आ गया तो ये किसकी तरह करेगा बेटा जी, लिगेंड्स की तरह। अगर H2O यहाँ आ गया तो ये वाला किसकी तरह करेगा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। कंफर्म हुआ? अगर बाहर है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर अंदर है तो लिगेंड्स। कंफर्म हुआ? इतना सर। इसका क्रिस्टलाइजेशन का हिंदी मीनिंग पूछने में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है बेटा जी आपका जो कंपाउंड्स होता है ना, वो एक क्रिस्टल के नुमा जो अपना वाटर है वो जमने की फॉर्म में रहता है। जैसे आपने वो देखा है बर्फ का टुकड़ा, तो वो भी तो बेटा जी आपका क्रिस्टलाइजेशन है, वो भी तो क्रिस्टल के रूप में, जो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, जो अपना कंपाउंड है वो तो बना हुआ है, उसे ना तो तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि जो कंपाउंड अंदर है उससे तुम छेड़खान नहीं कर सकते, जो बाहर होगा उसी को छेड़खान करोगे, और जो वाटर है
वाटर है तो बेटा जी इसे ठंडा कर दो, या फिर बेटा हॉट वाटर, या फिर यहाँ पर N2O से रिएक्शन करा दो N2 गैस से, जो बेटा जी बहुत ही ठंडी है ना बेटा। तो क्या करेगा ये, किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसीलिए कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अंदर वाला हमेशा लिगेंड्स की तरह वर्क करता रहेगा, क्योंकि अंदर वाले का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ आया। बस पढ़ लो। फिर हम पढ़ लो वो काम। आओ तो हमने यही तो पढ़ा बेटा, अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द स्फीयर है, स्फीयर के अंदर है, तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा बेटा, लिगेंड्स की तरह। अगर बेटा जी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो किसकी तरह करेगा बेटा जी, वाटर ऑफ कंफर्म। जैसे यहाँ पर बेटा एक्ट एस, वाटर कहाँ पर है बेटा, अरे भैया इन दोनों के बीच में है, अंदर है, अंदर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, लिगेंड्स की तरह। और बाहर है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, है ना बेटा, एक्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। बोले क्यों सर, इसमें बेटा यहाँ से देखो, यहाँ पर H2O क्या है बेटा, बाहर है, बाहर है तो किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, बस इतना याद रखो। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अगर ये एग्जाम्पल आपको दिए गए तो बोला गया है बेटा जी 6 मॉलिक्यूल है, बेटा ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, हाँ ये बिहेव करेगा बेटा लिगेंड्स की तरह, है ना, किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ये लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। और जो अपना ये बचा हुआ है ये बेटा जी किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये भी आपका वाटर ऑफ, बस ये है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, क्योंकि वाटर आपका कहाँ है, बाहर। ऊपर से एक बात कहें, बोली क्या सर, ये सब के सब एग्जाम्पल आपको देखने होंगे बेटा जी। एक बात बताओ, यहाँ पर चार्ज कितने हैं बेटा, माइनस, यहाँ पर चार्ज कितने हैं बेटा, यहाँ पर चार्ज कितने हैं बेटा, यहाँ पर चार्ज कितने हैं बेटा, तो 0 है। तो सर जी एक बात बताओ, इसे आप आयनाइजेशन भी तो बोल सकते हो, है ना बेटा, लेकिन आयनाइजेशन बोलने से पहले आप जरा इन पे दौड़ा लेना, है ना बेटा, इन पे नजर दौड़ा लेना कि भैया कहीं वाटर तो नहीं है। अगर वाटर आया तो बेटा जी हाइड्रेशन जीत जाएगा, ना कहीं आप आईसी देखते रहो, अहो वाटर वेपर वाटर वाला है ना बेटा, हाइड्रेशन हो, तो यहाँ गलती मत करना आप लोग। चलो इसके आगे बात करें बेटा, ये देखो किसकी बात करें बेटा जी, लिंकेज, है ना। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी बेटा, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस की संख्या कैसी होती है बेटा, चेंज होती रहती है, डिफरेंट होती है ना बेटा, किसी कंपाउंड से किसी कंपाउंड से ऐसी होती है। और वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, और हाइड्रेशन में वाटर प्रेजेंट होगा। अगर अंदर है तो लिगेंड्स की तरह, बाहर है तो, है ना। तीसरा आ गया बेटा, है ना, लिंकेज। लिंकेज में क्या होता है बेटा जी, लिंकेज में एक चीज याद रखना, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वह लिगेंड्स जो एक कंपाउंड है लेकिन बेटा जी अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। एक कंपाउंड दो तरफ से बेटा जी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट करे, उसी को हम क्या कहते थे, एम्बिडेंटेड। याद करो, चिलेटिंग बोलते थे, है ना, जो चिलेटिंग का रिंग बनाता था। फ्लेक्सीडेंटेड जो 6 मन में आता था, बोले 6 हैं, बोले हम 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, इसीलिए फ्लेक्सीडेंटेड बोला गया था। और कौन सा था, एम्बिडेंटेड, जो एक कंपाउंड अलग अलग आइटम से ट्रांसफर करे, है ना बेटा, बताया था। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि लिगेंड्स, सो इन बेटा जी कौन सा, एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड का मतलब हुआ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ये हैं C और N। C भी कर सकता है और बेटा जी N भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। बोले ठीक सर। यहाँ पर बेटा जी SCN, OCN, NO2, H2O, CO, और ये बोला गया बेटा इनके उल्टे कंपाउंड्स, ठीक है ना। CN का बेटा जी इसे क्या बोलते हैं, साइनाइड, तो इसे आइसोसाइनाइड, है ना बेटा। थियोसाइनाइड, इसे बेटा जी आइसोथियोसाइनाइड। ऐसा है, कंफर्म, ऐसा है। तो हमें पता लगा बेटा जी कोई भी कंपाउंड्स है आपका, जैसे हम बात करें बेटा NO2 कर लो, NO2 की ले लो, यहाँ से बेटा जी N भी है और आपका लो भैया ये भी है, तो बेटा ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है। जब एक कंपाउंड बेटा अलग अलग आइटम से, यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ कौन है बेटा, नाइट्रोजन, अलग अलग कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और एक ही कंपाउंड से हो, उस लिगेंड्स को हम बेटा जी कौन सा लिगेंड्स बोलते थे, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। याद है ना। चलो इसके एग्जांपल देख लो बेटा। यहाँ देखो ये NO2 क्या दिख रहा है बेटा, एम्बिडेंटेड। ये बेटा जी कौन सा एम्बिडेंटेड, ये देखो एम्बिडेंटेड। और बेटा जी सॉरी CN देखो एम्बिडेंटेड और यहाँ पर एम्बिडेंटेड,
मतलब ये जो आपको देखने को मिलेंगे, ये बेटा जी क्या मिलेंगे आपको देखने को, ये कौन से आइसोमेर्स होंगे बेटा, लिंकेज है ना बेटा, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बेटा जी, लिंकेज किए हुए हैं, लिंक किए हुए हैं ना बेटा, ऐसा हुआ है। ठीक, यहाँ पर बात करें ये भी बेटा जी दोनों कैसे होंगे बेटा, लिंकेज ही हो, कंफर्म। तो क्या हो, सबसे पहले भैया अपना जो इसकी बात करें बेटा लिंकेज में, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो बेटा, या तो लिंकेज बोल देना, या फिर बेटा ये दूसरा नाम क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट आइसोमेर। कंफर्म हुआ, ऐसा हो लिंकेज या फिर कोऑर्डिनेट। सर जी हमें पता है इसमें बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होगा, एक एटम होगा, इनमें से कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, तो बेटा जी वो क्या होगा बेटा, लिंकेज ही होगा, खत्म है ना। ऐसी बात करें, जैसे यहाँ था बेटा NH3, यहाँ था बेटा NO2, तो NO2 को खोलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा ONO, यहाँ पर CN था, CN को क्या ले सकते हैं बेटा, NC लिख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें बेटा जी अगले की, अगला कौन सा है बेटा जी, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। इस कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में एक बात याद रखिएगा, बोथ कैटायन एंड आयनाइन आर बेटा जी कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, मतलब दोनों के दोनों बेटा जी आपने रिलैक्स में होंगे, कोई दिक्कत इन्हें होने वाली नहीं है। बोले सर जी ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, यहाँ पर बेटा +2, यहाँ पर -2, +2 और यहाँ पर -2, और दोनों के दोनों बेटा जी कैसे हैं आपके, तो यही बोला गया है बेटा जो कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, बोथ कैटायन एंड एनायन आर बेटा जी कैसे होंगे, दोनों के दोनों भैया, बस इतना सा आया समझ में, पक्का, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसमें देख लो बेटा, हाँ बताओ आपकी क्वेश्चन आ गई, वो आता है छोले छोले वाला, आ गए वो, हाँ आते नहीं है, गांव में आते, बर्फ बेचने आते हैं, हाँ नान खटाई मैसूर है, कहाँ की मेरठ की, नान खटाई बिस्किट खाई, जो बच्चा होता नहीं है आ जाए। अच्छा इसमें क्वेश्चन करते हैं, देखना बेटा इसकी बात की जाए, इसमें बेटा सबसे पहले देखिए इसमें चार्जेस कितने हैं बेटा, -2, इसमें बेटा जी कितने हैं, -2, इसमें वाटर है क्या, सबसे पहले सर जी अपना था आयनाइजेशन, कौन सा था बेटा, आयनाइजेशन। और सर जी आयनाइजेशन की बात करेंगे बेटा, आयनाइजेशन में कैसे थे, नंबर ऑफ आयन है ना बेटा, नंबर ऑफ आयन, ठीक है बेटा, डिफरेंट होते थे, बोले ठीक है सर जी। दूसरे में बात करें सर जी क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन मतलब क्या होगा बेटा, वाटर। और तीसरे की अगर बात कर ली जाए तो बेटा जी आपको पता है बेटा जी कौन सा होना चाहिए बेटा, एम्बिडेंटेड होना चाहिए सर जी। और चौथे की बात कर ली जाए तो बेटा जी दोनों के दोनों कैसे होंगे, ब्रैकेट में होंगे। और सर जी एक बात बता दो, ना तो ये ब्रैकेट में, ना ये एम्बिडेंटेड, ना इसमें वाटर है, तो बचा कौन बेटा, कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा दर्द तो बताओ, उसे देख के बता दो बेटा, उसे तो बता दोगे आप लोग, कौन सा होगा बेटा, उधर वाला बेटा। इसमें हम देखें नंबर ऑफ आयन, यहाँ पर कितने बेटा, -2, यहाँ पर कितने हैं, -2, अरे सेम ही से हैं, सेम से ही है, अलग अलग होते तो बेटा जी ये कह देते। नंबर ऑफ आयन क्या लिखा हुआ है बेटा, डिफरेंट लिख नहीं रहा है, देखो जैसे DIIN आ रही है, ठीक है ना, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट हो गए तभी तो भैया ये तो है नहीं आपका, बचा कौन, वाटर सर जी है नहीं, सर जी ये दोनों ब्रैकेट में है ही नहीं, तो अगर एम्बिडेंटेड नहीं भी पता है फिर भी आप मार दोगे, बोले हटाओ एम्बिडेंटेड, आया इतना सा करना, कंफर्म। आगे बढ़े फटाक से, चलो लो, क्या रहा है, क्या कर रहा है बेटा, आइसोमेरिज्म के अपने क्या पढ़ लिए बेटा, स्ट्रक्चर खत्म अपना, तो बचा कौन सा है, ठीक है, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा जी स्ट्रक्चर में क्या था, डिफरेंट प्रॉपर्टी और बिकॉज़ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, स्ट्रक्चर। सर जी उसमें क्या था, उसमें कंपाउंड की क्या थी बेटा, लगने का तरीका, कहां पर कंपाउंड लगेगा, कहने का मतलब बेटा जी क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज़ ऑफ डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, पोजीशन, डिफरेंट, ठीक है ना, है तो होगा। अब एक बात बताओ, कह रहा है ओरिएंटेशन, अपने सिलेबस में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर थे, 4, याद है भूल गए, सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने थे बेटा जी,
चार या दो? चार और 6 है ना? कौन से थे? 4 और 6। 4 में बेटा जी दो ज्योमेट्री हुआ करती थी। कौन सी वाली? टेट्राहेड्रल। और बेटा टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। सर जी इसमें बेटा 6 में एक ही होती थी, ऑक्टाहेड्रल। यही तो होती थी, पक्का? ऐसा है। चलो भैया अपने इनकी बात कर लेते हैं। कर ले बेटा बात। लो भैया आ जाओ। यहाँ पर बात करें बेटा, हमें पता लगेगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर ऑफ बेटा जी दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो है अपना दो टाइप का होगा। पहला कौन सा होगा बेटा जी? ज्योमेट्रिकल, जिसे क्या बोलते हैं बेटा जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा बेटा जी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें बेटा जी ज्योमेट्री है वो डिफरेंट रहेगी, और ऑप्टिकल में बेटा जी जो ऑप्शन है जो देखने का तरीका है वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना बेटा? डिफरेंट। हाँ बस उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बस सेम था, बाकी सब डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर बात करें बेटा आपके कितने हैं? देखो बोला गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो मुझे एक बात बता दो। आप लोग बोले क्या सर जी? बोले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे सिलेबस में बेटा? 4। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा जी? 6। अब मुझे इतना बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 6 है तो 4 में बेटा जी क्या आता है? दो तरीके से आते थे। पहला कौन सा होता था? टेट्राहेड्रल। दूसरा कौन सा होता था? पक्का होता था। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना? इसमें बेटा जी क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल। सर जी ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर यही तो है। अरे देखो इधर उधर ऊपर नीचे एक कॉपी थी, कॉपी के ऊपर निकाल दिया था, नीचे निकाल दिया तो कुछ याद आया तो है ना बेटा? ये होता है ऑक्टा। ये कौन सा होता है? स्क्वायर का ये कौन सा है बेटा? इसकी बात करें ये कौन सा है आपका? ये वाला है बेटा जी टेट्राहेड्रल। सर जी टेट्राहेड्रल। बोले ठीक है सर। ये कौन सा है बेटा? स्क्वायर है। ये कौन सा है बेटा जी? स्क्वायर प्लेनर है ना बेटा? कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा होगा बेटा जी? ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल होगा। बोले ठीक है सर। अब सुनो, अब ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो हमें एक बात बताओ। बोले क्या सर? यहाँ पर बेटा देखना, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना? देखो ध्यान से देखो। आपके सिलेबस में दो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑक्टा टेट्रा, और बेटा जी एक आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ऑक्टाहेड्रल। ठीक सर। बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? ओरिएंटेशन है तो आपको पता है बेटा टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है बेटा? इस वाले और इस वाले और इस वाले 4 हैं। इसमें और इसमें बेटा जी एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। कंफर्म? यहाँ पर जो डिग्री जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट है ना बेटा? यहाँ पर जो ओरिएंटेशन जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर भी कितना होगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपको ऐसा दिख रहा है, 3D में देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है जैसे ये कैमरा लगा है, कैमरा के ऊपर है और कैमरा के ये लगे हुए हैं। समझे? एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ लगा दूं, एक मॉलिक्यूल इनकी जड़ों पे लगा दूं, तो जो ये वाला एंगल जो पड़ रहा है यहाँ तक वो कितना है बेटा? 109 डिग्री। और जो इधर से पड़ रहा है वो भी कितना है बेटा? 109 डिग्री। ठीक है ना? ओवरऑल कितने डिग्री जा रहा है बेटा? 109 डिग्री। देखो ट्राइपॉड स्ट्रक्चर है, एक ऊपर एक इधर एक नीचे, 3 स्टैंड हो गए, यहाँ पर कैमरा फिट कर दो, है ना? ऐसा कुछ है। अब सुनना, 109 डिग्री। बेटा यहाँ पर मैंने लिया है मॉलिक्यूल। मैंने जो मॉलिक्यूल लिया वो लिया मैंने बेटा ए। क्या ले लिया बेटा? ए। क्या ले लिया बेटा? ए। मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया बेटा बी। अभी मुझे बताना। बोले क्या सर जी? ये अपने कौन से हैं बेटा जी? ये दोनों के दोनों ए। सर जी इसमें एंगल कितना है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। रुको एक मिनट। अब मैंने बी ले लिया यहाँ पर। अब बताना इसमें एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। सर जी अब मैंने बी यहाँ ले लिया बेटा, यहाँ पर इसमें एंगल कितना है बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा सब में तो 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है, तो हम यहाँ रखूं, कहीं भी रखूं, इसका कोई मतलब है? तो भैया इसी को देखते हुए क्या हुआ बेटा? इसको देखते हुए यहाँ पर आपका जो कंपाउंड था इससे बेटा क्या कर दिया गया? हटा दिया, क्योंकि ओरिएंटेशन सब में सेम आ रही थी, मतलब नहीं है। अब वही कंपाउंड हम उठा के लेके आते हैं बेटा। यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का एंगल है बेटा? 90 का है। इन दोनों में देखा जाए तो बेटा 90 का मतलब 100 ओवरऑल देखा जाए तो कितना होगा बेटा? 180 होगा। यहाँ पर भी 180 होगा। इन चारों में देखा जाए तो 90। यहाँ पर रखा मैंने ए, यहाँ रखा बी। एंगल कितने का है बेटा?
और यहाँ पर मैंने रख दिया बी, तो एंगल कितने का है? समझ में आया भैया? एंगल डिफरेंट आ रहा है, मतलब ये आपके सिलेबस में होगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो इनका एंगल बेटा जी कितना होगा सबका चारों का भैया? इसका एंगल कितने का होगा बेटा? 90 90 90 सीधे बेटा 180। यहाँ रखा हमने ए, यहाँ रखा बी, तो कितना आ रहा है बेटा जी? 90 है ना बेटा? यहाँ पर रख दिया तो कितना आ गया बेटा? तो ये भी है। तो कौन सा नहीं है आपके सिलेबस में बेटा? टेट्राहेड्रल। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो तो आपका टेट्राहेड्रल था वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओनली कौन बचा हुआ है बेटा? ऑक्टाहेड्रल बचा हुआ है। मतलब कहने का कौन है बेटा? ओनली कौन बचा है बेटा? स्क्वायर प्लेनर बचा हुआ है, और ऑक्टा है, टेट्रा आपका नहीं है। ठीक है ना? तो भैया एक आपका टेट्रा बच गया। लिखा हुआ है बेटा डू नॉट शो जीआई, जो हमारा जो शो क्या नहीं कराता है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराता है कौन बेटा? टेट्रा वाला। और कौन कौन कराएगा बेटा ये आपको पता है? कौन कौन कराएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कितना है बेटा? 4 है। तो भैया बस इतना ही है, दो पढ़ने होंगे है ना? एक तो बचा, अरे एक तो बचा अपना, ऐसा है। चलो भैया आगे बढ़े बेटा फटाक से। यहाँ बात करें बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है? सर जी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा 2 टाइप के थे। सर जी कौन सा था बेटा? एक आप कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने को पड़ेंगे आपको 2 ही देखने को पड़ेंगे, एक स्क्वायर, एक बेटा जी ऑक्टा। टेट्रा तो है ही नहीं, कंफर्म। तो बेटा जी इसमें क्या हम देखने को मिला? आपको देखने को मिलेगा बेटा सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको जो देखने को मिलेगा बेटा, एक होगा आपका सिस आइसोमेरिज्म, एक होगा बेटा जी ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सिस में बात करूं तो सिस में एक बात बताओ, कह रहा है बेटा जी सिस में आपका लिखा हुआ है बेटा व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट बेटा सेम साइड। कहां पर? वो सेम साइड पे हो। या फिर बेटा जी कितने का एंगल बनाता हो? इसमें बेटा जी अपोजिट हो, बस कितने का एंगल बनाता हो बेटा? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, लो इसका एंगल बताना मुझे। ये आपने देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया। अगर मैंने ए रखा यहाँ, ए रखा यहाँ, इन दोनों में एंगल कितने का है बेटा? सर जी 90 का। 90 है तो क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? सिस होगा। अगर यहाँ पर ए रखा और मैंने यहाँ रखा, अब मैंने कहा इसमें और इसमें बता दो, है ना बेटा? इसमें और इसमें बता दो, तो कितने का होगा बेटा ये? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कंफर्म हुआ? 90 का बने दो और 180 का बने दो, कंफर्म हुआ? यहाँ पर बेटा जी अपोजिट आ जाए, इधर और इधर अपोजिट आ जाए, या फिर इधर इधर आ जाए तो अपोजिट ट्रांस, तो क्या होगा बेटा? ट्रांस। अगर सेम साइड आ जाए तो, सेम साइड आ जाए तो कंफर्म हुआ बेटा? बस इतना सा है। चलो बाकी क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर बात करें बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर एन बेटा जी किसकी बात करेंगे? पूरा 4 की बात करेंगे। अपने 4 में लपेटेंगे। अच्छा फिर अपने किस पे पढ़ेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो बेटा जी क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अपना टेट्राहेड्रल खाली बचा हुआ कौन सा है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। अरे स्ट्रक्चर प्लेनर तो पता ही है ना बेटा भैया? ऐसा ही तो होता था, सेंट्रल मेटल आइटम, ये आपस में कनेक्टेड, ए और इसमें एंगल कितने का होता था? 90 है। यहाँ पर 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ये कितने का होता था? 180। और ये भी कितना होता था? 180। कंफर्म हुआ यहाँ तक बेटा? आगे बढ़े। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कह रहा है जब कभी भी बेटा जी आपको देखना हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो एक बात याद रख लो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना बेटा? लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कम से कम 2 ग्रुप कैसे हो बेटा? डिफरेंट होने चाहिए। कितने ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए बेटा? 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ये बेटा जी चारों के चारों बेटा लिगेंड्स कैसे हैं? सेम है। तो इसका मतलब ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराएगा। कंफर्म हुआ? ठीक। सर जी यहाँ देखो, यहाँ बेटा A3B, ये बेटा जी कैसा है? इसमें 2 डिफरेंट नहीं है, बल्कि बेटा A है, A है, B है। सुनना, ये अकेला है। ये कितने बेटा?
3 है, तो ये बेटा सेम है लेकिन ये आपका डिफरेंट हो। कम से कम कितने ग्रुप होने चाहिए? क्या ये बी ग्रुप है? बी ग्रुप है? बी अकेला बैठा है तो ग्रुप कैसे हुआ जल्दी? तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराते हैं। कौन शो कराएगा बेटा जी? हाँ भैया, बाकी बचे हुए जो 3 है वो कलर शो कराते, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कराते। A2 को बन जाएगा, BC को बन जाएगा। कंफर्म हुआ? इतना कंफर्म हो कि कम से कम बेटा जी 2 ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए, तब हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। पक्का? कौन कौन से हुए इसकी बात कर लेंगे बेटा अभी, है ना। सबसे पहले यहाँ से देखो सर जी, ये आपने कहाँ से ले आए, ये टाइप कहाँ से ले आए, तो समझ में नहीं आया। तो बेटा एक बात बताओ, एक आपका है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। तो बेटा ये एक मेटल है, प्रॉपर्टी कितने उठाओगे? लिगेंड्स की संख्या कितनी होगी बेटा? 4 ही तो होगी। तो मैंने बेटा जी पहले तो नंबर 1 क्या कर लिया? चारों को सेम कर लिया। फिर मेरा दिमाग सनका, मैंने बेटा 1 को कम कर दिया। मेरा एक और सनका, मैंने बेटा 2 को कम कर दिया। मैंने बेटा तीसरा सनक गया तो मैंने क्या किया? तीनों को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने क्या किया बेटा जी, इन तीनों कैटेगरी को नापा। मैंने देखा बेटा ए के कितने आ रहे हैं? एम तो ले लिए, ए की संख्या कितनी ले ली बेटा? 4। एम की संख्या ए की 3 ले ली, बी ले ली बेटा। एक मैं क्या ले सकता हूँ बेटा? ए क्या ले सकता हूँ बेटा? ए ले सकते हो, A2 और BC ये भी तो लिख सकते हो बेटा। यहाँ पर C की जगह C ले लिया, चारों के चारों बेटा, और डबल रिपीट भी नहीं हुए। और मैंने क्या ले लिया बेटा? A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, M ले लिया, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया। कितनी कैटेगरी आई बेटा? 4 में इधर देखो बेटा, ये कौन सी है? MA वाली है, ये है। इसमें मैंने फिर दोनों को ले लिया था, ठीक है ना। इसके बेटा जी किससे ले लिया? A ले लिया, B ले लिया। ये भी तो कैटेगरी बन सकती थी, तो मैंने ये कैटेगरी ले ली, ठीक है ना। ये कैटेगरी थी यहाँ पे। तो ओवरऑल पता लगा डिफरेंट होने चाहिए बेटा जी ग्रुप। जब डिफरेंट ग्रुप होंगे, कम से कम 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब जीआई होगा, अन्यथा जीआई शो नहीं होगा। और जीआई का मतलब क्या है बेटा? जीआई का मतलब क्या है बेटा? कंफर्म? देखो नो जीआई, क्यों जीआई बेटा जी नहीं है इसमें? क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं बेटा? कैसे सेम पता है? देखो ये चारों सेम है, इसमें बेटा जी कितने सेम है? 3। और इसमें बेटा जी 2 डिफरेंट है। बोले कैसे सर डिफरेंट है? तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? A और बेटा B, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर देखो बेटा A BC डिफरेंट है बेटा। यहाँ पर देखो बेटा ABCD डिफरेंट है बेटा। इनकी बात कर लेते हैं। तो इनको बेटा जी कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं, उसकी बात कर लेते हैं अपने। सबसे पहले बातें आते हैं बेटा जी सुपर एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल उठाया, नॉर्मल अपने रिएक्शन करते हैं। आप एक ट्रिक याद रखना, वो कौन सी रखना बेटा? नॉर्मल। सुनिएगा, सबसे पहले हमने जो रिएक्शंस कराई, जो कंपाउंड्स बना, वो कैसे हमने देखा बेटा? एक आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है Na2B2, है ना बेटा? Na2B2 यही तो टाइप था, क्योंकि वहां से तो अपने थे ही। देखो यहाँ से देखो अपने बेटा, यही तो पहला टाइप तो यही आएगा, Na2B2। फिर दूसरा Na2BC, MABCD। यहाँ से हम बात करें बेटा ये, चलो ठीक है ना। अब हम बात करें बेटा जी, हमने A लिया, B लिया, A लिया, B लिया बेटा जी, नंबर डाल दिया 4 तक, ठीक है। कंफर्म बेटा 1 2 3 4 यहाँ तक बेटा नाम डाल के रखा। अब हमने क्या किया सर जी? हमारी वैल्यू उठा के रखी। पहले उठाया बेटा 1 को, फिर उठाया 2 को, अलग कर दिया बेटा। 3 को और 4 को बेटा जी क्या कर दिया हमने? अलग कर दिया। फिर दूसरी कैटेगरी में हमने क्या किया बेटा? दूसरी कैटेगरी में देखिएगा हमने क्या लिया बेटा? 1 का 3 और 2 का 4। फिर क्या किया बेटा? 1 को हमने अभी 3 के साथ कराया, किसके संग कराएंगे? 4 का। और बेटा ये 2 के संग किसके संग करा देंगे बेटा? 3। बस ये याद रखो। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? उसे याद रखो कि सर जी सबसे पहले हमने उठाया बेटा जी, सबको उठाया A B। देखो इधर देखो 1 2 और फिर बेटा जी इन दोनों कंबाइन किया है, 1 को 2 को और फिर बेटा 3 को और बेटा 4। कंफर्म हुआ? बोले ठीक सर, ये हमने कर दिया 1 2 3 4। अब हमने बेटा जी क्या किया? यहाँ से देखना, हमने क्या उसे उठाया? 1 और 3। और किसे उठाया बेटा जी? 2 को और 4। और यहाँ पर हम किसे उठाएंगे बेटा? यहाँ से ये लिख दिया। बोले ठीक सर। अब हमने 1 3 को तो उठा लिया है, अब हम किसे उठाएंगे बेटा? 1 4। और बेटा जी फिर हम किसे उठाएंगे? बचा हुआ कौन सा है बेटा? 2 3। बस सही है। और जो वैल्यू है A की जगह पे कौन है बेटा जी? A है। और फिर A की जगह पे कौन? 2 की जगह पे कौन है बेटा? A है।
बी की जगह पे 3 की जगह पे कौन है बी है, और फिर कौन है बेटा बी है, फिर कौन है बेटा ए है बी है ए बी है, मतलब नंबर उठा के रखा हमने सेम। अब एक चीज देखिए, बोले क्या ये चारों की तीनों प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए बेटा डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट। इसमें देखना बेटा ए बी यहाँ पर है ए बी यहाँ पर है, बेटा ए बी यहाँ पर है ए बी यहाँ पर है, किसी ने एक को भागना पड़ेगा तो इसे भगा देते हैं क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। बचे कितने बेटा 2, तो ज्योमेट्रिकल कितने हो जाते हैं बेटा, समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत समझ में आ गया आया सर। हैं? का भी कैंसिल। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये उठा लेते हैं बेटा, कौन सा एग्जांपल है अपना N2 PT NS3 का होल ट्वाइस CL। देखना बेटा बेटा PT साथ में कौन था NS3 का होल ट्वाइस CL, ये तो था सही बेटा। यहाँ पर लेके चलते हैं इसे, देखना हमने जो कंपाउंड है उसे रख देते हैं। पहले कौन रखा है NS3, दूसरा कौन सा है NS3, कौन सा है बेटा CL। नंबर रख दें, नंबर रखना है बेटा 1 2 3 4। पहले कैटेगरी बेटा बना दें तो बनाओ, पहले कैटेगरी बनाते हैं बेटा जी पहले की और दूसरे की, फिर किसे बनाते हैं बेटा तीसरे की और चौथे की। यहाँ पर बेटा वैल्यू किसकी रखते हैं पहले की और बेटा जी तीसरे की, और यहाँ पर वैल्यू किसकी रखते हैं बेटा तीसरे की और चौथे की, फिर वैल्यू किसकी रखते हैं बेटा पहले की और चौथे की, यहाँ पर वैल्यू किसकी रखते हैं बेटा जी दूसरे की और तीसरे की। कंफर्म हुए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो पहले पे और दूसरे पे NS3 बाकी डिफरेंट है ना बेटा, एक NS3 और दूसरा क्या आएगा बेटा, हाँ या फिर ये देखो NS3 और यहाँ पर भी बेटा जी आपका क्या आ जाएगा NS3, ठीक है ना NH3। अगला देखना बेटा कौन सा आएगा Cl और Cl। यहाँ पर कौन आएगा बेटा NS3Cl और कौन आएगा NS3Cl। यहाँ पर भी कौन आएगा बेटा वैल्यू रखोगे तो NS3Cl और यहाँ पर भी NS3Cl। बेटा दोनों के दोनों कैसे हैं सेम है, तो इनमें से किसी एक को कटना पड़ेगा, तो एक को कटना पड़ेगा तो अपने क्या करेंगे ऐसे करके काट देंगे। तो बचे कितने बेटा 2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा जी कितने हो गए आपके, समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया। 50-50 आया था। तो मैंने यहाँ पर भेजा भी है, क्या क्या ये 70 आया 50 आया, थोड़ा बाकी ये देखो क्वेश्चन भेजा है बेटा, ये ठीक है ना। चलो इसके आगे बेटा जी अपने कल स्टार्ट ठीक है।